अब बात करेंगे धनबाद से आई खबर की। कोलांचल धनबाद में अपराधियों का तांडव जारी है। पूर्वी टुंडी में आरएसएस कार्यकर्ता शंकर प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि जमीन विवाद में शंकर प्रसाद की हत्या की गई है। मामले में शंकर प्रसाद के रिश्तेदार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलांचल की धरती, आरएसएस कार्यकर्ता शंकर प्रसाद की गोली मारकर हत्या। शंकर प्रसाद के रिश्तेदार समेत 2 लोग गिरफ्तार। धनबाद में बेखौफ अपराधी लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। पूर्वी टुंडी के दुमा कब्रिस्तान के पास आरएसएस कार्यकर्ता शंकर प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शंकर प्रसाद पिछले 3 दशकों से संघ से जुड़े हुए थे। यही नहीं, धनबाद जिला वनवासी कल्याण केंद्र के जिला कार्य प्रमुख भी थे। साथ ही टुंडी के शहरपुरा में ग्राम रक्षा दल के तौर पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि देर रात वो घर से शहरपुर के लिए निकले थे। इसी दौरान दुम्मा कब्रिस्तान के पास उन्हें गोली मार दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक शंकर प्रसाद का रिश्तेदार है। पुलिस की माने तो पुराने रंजिश में शंकर प्रसाद की हत्या की गई है। आपसी रंजिश है। पूर्व में भी इन लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था अपने पड़ोसी से, गुतिया से रास्ता के लिए देके, उसी का परिणाम है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। 2 आदमी को हम लोग अरेस्ट भी किए हैं। आगे हम लोग जांच कर रहे हैं। शंकर प्रसाद की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई है। ग्रामीणों में गुस्सा है। बीजेपी के नेताओं ने भी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शंकर प्रसाद के बेटे ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है, जिसमें 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। हालांकि पुलिस की जांच में जमीन विवाद का एंगल सामने आया है। 1 हफ्ते पहले रास्ता को लेकर रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हुआ था। इसको लेकर केस भी दर्ज करवाया गया था। तो पुलिस की माने तो इसी विवाद में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जो इनका जो मृतक है, इनके गोतिया के भतीजा लगते हैं। दूसरा सुशांत दे, 2 आदमी का हम लोग गिरफ्तारी किए हैं। उनसे पूछताछ चल रही है। कोलांचल धनबाद में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। ऐसे कानून व्यवस्था पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। सहयोगी बंटी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। बंटी, जिस तरह से हत्या हुई है धनबाद में, पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जमीन से जुड़ा कुछ मामला समझ में आ रहा है पुलिस को, और एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाई है? किस जमीन को लेकर विवाद है और कौन कौन से वो रिश्तेदार हैं जो इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए हैं? जी मैं बता दूं कि ये मामला पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और ग्राम रक्षा दल के सदस्य भी हैं। तो उनकी हत्या कल देर रात को अज्ञात अपराधियों ने कर दी थी, जिसको सुबह जिस तरह कवायद लगाई गई थी। हालांकि इस मामले में जो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके जो पुत्र है, उनका आवेदन के अनुसार 11 लोगों को नामजद बनाया है। और नामजद उसके बाद 2 उनके ही जो अपने जो चचेरे भाई है उनको हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। जिस तरह से पुलिस का कहना है इस मामले में कि कुछ 1 सप्ताह पूर्व ही जमीन का रास्ता देने को लेकर के विवाद हुआ था आपसी, उनके अपने ही परिजनों से, और उसी को लेकर के हत्या की गई है पुलिस ने। हालांकि इसको वही दूसरी और जो आरएसएस के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे। ये जरूरी नहीं कि ये जमीन विवाद का मामला हो सकता है, क्योंकि उनका हम पुलिस से लगाव रहा है और वो ग्राम रक्षा दल के सदस्य भी रहे हैं। और उसको लेकर के भी जिस तरह से दूसरी बातें आ रही है कि उसमें कहीं ना कहीं इसमें जैसे बालू माफिया हो सकते हैं, या फिर जिस तरह से पशु तस्करों को लेकर के कई बार बातें आई है, वहां पर उस पर भी जोड़ा जा रहा है। जी, तो ये तो आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ये बातें पुलिस के सामने कही है, लेकिन उनके पुत्र ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें नामजद आरोपी बनाया है कुछ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को। क्योंकि जिससे पहले जो घटना हुई थी, आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं, पुलिस ने भी कहा कि कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। उसको लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, कोई मजबूत ठोस बात अपनी बातों को रखने के लिए? जी, इस मामले में पूरी तरह जिस तरह से उनके पुत्र का बयान था, जो
एक सप्ताह पहले जमीन विवाद को लेकर, रास्ते को लेकर जो लड़ाई हुई थी, उसी के अनुसार पुलिस ने पहला रुख इसको देने का मैंने इसको किया है। और उसी के आधार पर उनके जो उनके अपने रिश्ते के जो उनके भाई, चचेरे भाई हैं, उनके 2 पुत्रों को हिरासत में ले गया है और 11 लोगों को नामजद FIR किया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी फिलहाल कुछ ज्यादा बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान के बाद ही कुछ ज्यादा बताया जा सकता है। जी, आपके सूत्र क्या बताते हैं बंटी? 2 लोगों से पूछताछ हो रही है, लंबी पूछताछ हो चुकी है अब तक, जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है उनसे पूछताछ में? देखिए, जिस तरह से आज वहां पे पहुंचे जो RSS के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि पारिवारिक विवाद में इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। हो सकता है कि इसमें जो तीसरा पहलू होता है कि तीसरा पहलू वो चूंकि ग्राम रक्षा दल से जुड़े हुए हैं और एक वहां पे काफी समय से बालू का कारोबार और पशु तस्करी का कारोबार था। इसको लेकर कई बार गाड़ियां पकड़ी गई थी। तो कुछ लोगों का ये भी अंदेशा लगाया जाता हो सकता है कि कोई किसी ने पुरानी रंजिश में भी उनकी हत्या की हो। इसको लेकर भी जो RSS के लोग हैं, उनका कहना है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे। यह सिर्फ एक मॉडल बना करके नहीं कि पारिवारिक विवाद था इसलिए उनकी हत्या हुई, क्योंकि हत्यारों ने उनको ताबड़तोड़ फायरिंग किए, करीब 6 गोलियां उनको मारी गई हैं। और इस तरह की घटना, जिस तरह का ग्रामीण क्षेत्र, वहां पहली बार इस तरह की बड़ी घटना घटी है। जी, चलिए, नजर बना के रखिए बंटी, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।